वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में एक सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। इस सीरीज को चलाने का बस एक ही मकसद है कि आपने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी तक पढ़े हैं, उनमें से कितने चीजों को आपने रिटेन कर पाया और कौन से ऐसे सवाल हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो कि एग्जाम में सवाल के तौर पे पूछे जा सकते हैं। विगत प्रश्नों के देखते हुए जो पीछे पूछे गए करंट अफेयर्स के सीरीज हैं, जैसा कि सवाल एग्जाम में पूछा गया है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को बनाया जा रहा है, ताकि आगे भी इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के वीडियो में कुछ ज्यादा सवाल है पिछले महीनों की तुलना में, तो अंत तक देखिएगा। कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में यह वर्धन करेगा और आपके एग्जाम के सिलेक्शन में भी मदद करेगा, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही है पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त माह के इस करंट अफेयर सीरीज को। पहला सवाल आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? क्या वो सूर्या गांगुली है, नीलेश शाह है, कार्तिक वेंकट रमन है या अजय पुरी है? सही उत्तर है इसका कार्तिक वेंकट रमन। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव ने? तो अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। फिर है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? अनुभव पुरस्कार का नाम है, क्या ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, पेंशन और पेंशन भोगी कार्यालय विभाग के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा अनुभव पुरस्कार दिया गया। अब इस पुरस्कार के बारे में कुछ देख ले। तो मार्च 2015 में स्थापित अनुभव पोर्टल सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने अनुभव साझा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो इसीलिए इसे अनुभव पुरस्कार का प्रदान किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? क्या ये एथलेटिक्स है, निशानेबाजी है, तीरंदाजी है या भारोत्तोलन है? सही उत्तर है दोस्तों, निशानेबाजी। अवनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। इसी कारण से यह सवाल इंपॉर्टेंट बनता है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यह पूछा जाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? यूपी पीसीएस के एग्जाम में यह पूछा जा सकता है या यूपी के कोई भी एग्जाम में। तो क्या 6, 7, 8 या 9 है? सही उत्तर है दोस्तों 8। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार सिन्हा, सतीश कुमार, विनोद यादव, राजकुमार अवस्थी? आगामी रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम है, वहां पर इस सवालों का पूछा जाना लाजमी बनता है। सही उत्तर होगा, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष सतीश कुमार जी को बनाया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने? सही उत्तर है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब ये देखते हैं कि ये सी बॉक्स पोर्टल आखिर है क्या। यह एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? क्या वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, खान मंत्रालय है या ऊर्जा मंत्रालय है? सही उत्तर हो जाएगा खान मंत्रालय।
पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? ये पैरा ओलंपिक्स की बात की जा रही है। क्या नीरज चोपड़ा को, देवेंद्र झाझरिया को, सुमित अंतिल को या मनीष नरवाल को? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुमित अंतिल को। हर साल सद्भावना दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है या किसकी जयंती पे मनाया जाता है? सद्भावना दिवस महात्मा गांधी, सुषमा स्वराज, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? सही उत्तर है दोस्तों राजीव गांधी। 20 अगस्त को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। यह दिवस एक समृद्ध, एकजुट और शांतिपूर्ण भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की याद दिलाता है। तो ये सद्भावना दिवस दिवस से सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया? क्या वो सांगली है, सतारा है, सोलापुर है या कोल्हापुर है? सही उत्तर है सतारा। अब सतारा जिले के पाटन तालुका में मान्या चिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। तो ये स्टेट लेवल की न्यूज है, लेकिन कभी कभी करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जिसको कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। उन्हीं सवालों में से एक सवाल यह भी है महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन। अगर सतारा यहाँ जिला हो जाएगा, जिला की जगह आपसे गांव पूछ ले तो मान्या चिवाड़ी गांव भी आप याद रखेंगे। हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भारत का एक महत्वपूर्ण पद है ये, जो कि अगर कहा जाए सिविल सर्वेंट का पद, तो केंद्रीय गृह सचिव जो है इनका पद है। क्या वो गोविंद मोहन जी हैं, अजय कुमार भल्ला है, राजीव सिन्हा है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों गोविंद मोहन। अजय कुमार भल्ला जो है अभी तक केंद्रीय गृह सचिव थे, उनका स्थान गोविंद मोहन जी ने लिया है। अगला सवाल है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? ध्वजवाहक के रूप में हमने तो देख लिया, अब ये सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? क्या वो अभिनव बिंद्रा है, सत्य प्रकाश सांगवान है, राज्यवर्धन सिंह राठौर है या पीटी उषा है? सही उत्तर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान। महिला टी20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया गया? पहले इसका आयोजन बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश में आपने देखा कि शेख हसीना के विरुद्ध जो है जनमत का विद्रोह हो गया और इस कारण बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ गई। इसलिए महिला टी20 विश्व कप को बांग्लादेश से किस देश में शिफ्ट किया गया? क्या वो भारत है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है या यूएई है? सही उत्तर है दोस्तों यूएई में। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या रिलायंस पावर के साथ, बीईएमएल के साथ या फिर टेक महिंद्रा या टाटा स्टील के साथ? सही उत्तर हो जाएगा बीईएमएल लिमिटेड के साथ जो है नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए समझौता किया है। EOS 08 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक किस संस्था ने लॉन्च किया? क्या वो नासा है, जाक्सा है, इसरो है या आईईए है? सही उत्तर है दोस्तों इसरो। साल 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? अभी 2024 में ओलंपिक खत्म हुआ, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो ओलंपिक के आगामी वर्षों की घोषणा कर दी गई है कि उनका आयोजन किस वर्ष में कहाँ पर होगा। तो इस वर्ष का ना पूछ करके आगे के वर्ष के बारे में आपसे सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। इसीलिए सारे ओलंपिक को मैंने एक जगह पर कर दिया है, और जिसमें पहला सवाल है साल 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? क्या ये भारत में, इटली में, यूएसए में या फ्रांस में? सही उत्तर है इटली में इसका आयोजन होगा। साल 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? क्या वो फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में या यूएसए में? सही उत्तर है
यूएसए में। यहीं पर हमने 3 आगे के और दे दिए। 2030 शीतकालीन ओलंपिक जो है फ्रांस में आयोजित होगा। 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2034 का शीतकालीन ओलंपिक संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तो अभी तक 2034 के शीतकालीन ओलंपिक तक के जगहों को ही घोषित किया गया है। अब अगला जो ओलंपिक होगा उसमें 2026 में शीतकालीन ओलंपिक जब आयोजन होगा तब आगे के वर्षों को भी घोषित किया जाएगा। ई श्रम कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? कुछ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो कि पीसीएस और यूपीएससी के एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये एक ट्रेंड वार सवाल है। उन सवालों को भी मैंने यहाँ कवर किया है। आप ध्यान से इस सवाल को पढ़िएगा कि ई श्रम कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये सवालों को सबसे हार्ड बनाने की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए है, इसका संबंध श्रम और रोजगार मंत्रालय से है। योजना की शुरुआत 26 अगस्त 2021 से की गई तथा किसी श्रमिक की आंशिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का मृत्यु बीमा और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के कामगार को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। यह सभी कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसके जो भी कथन है वो सारे कथन सत्य है। अगला है, ओलंपिक इतिहास में 300 या उससे अधिक गोल्ड जीतने वाला तीसरा देश कौन बन गया? पहला नहीं पूछा है, तीसरा देश बना है। क्या वो रूस है, इटली है, यूएसए है या चीन है? तो सही उत्तर है दोस्तों, चीन जो है 300 गोल्ड मेडल जीत करके तीसरा स्थान पा लिया है। तो पहला और दूसरा लाजमी है कि आपको जानना आवश्यक है। तो पहले स्थान पर है अमेरिका 1100 गोल्ड मेडल जीत के और द्वितीय स्थान पे रूस है 385 गोल्ड मेडल जीत के। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। ये बिल्कुल सही है। मुद्रा योजना के तहत उद्यमियों को 3 प्रकार के लोन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके तहत शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी है। ये भी बिल्कुल सही है। और इसके तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन सभी सत्य कथन है, तो बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सवाल चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी जो है ये 20 लाख रुपए तक जो है इसको बढ़ाया गया है। पहले ये 10 लाख रुपए तक था, अब इसको बढ़ा के 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। इसी कारण से यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी करंट में चर्चा में आ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि शिशु, किशोर और तरुण की जो कैटेगरी है उसमें कितने कितने लोन दिए जा सकते हैं। तो ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो शिशु कैटेगरी में जो लोन आते हैं वो 50,000 रुपए से कम के लोन होते हैं। वहीं किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेके 5 लाख तक के लोन आते हैं और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से लेके 20 लाख तक के लोन को रखा गया है। तो ये हमने देखा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में। अगला है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उद्देश्य पारंपरिक उपकरणों, अपने हाथों या औजारों से कार्य करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद करना है। बिल्कुल सही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसको एमएसएमई मंत्रालय कहते हैं। ये भी सही है। पंजीकरण और लाभ, प्रति परिवार एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी सरकारी नौकरी के कर्मचारी जो है वो लाभ नहीं उठा सकते हैं। और डी है, सभी कथन सत्य है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है, हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पद जीते हैं? क्या 5, 6, 7 या 11? कुल पदों की संख्या पूछी गई है। तो भारत ने 6 पद जीते हैं और उस 6 पद में एक रजत मतलब एक सिल्वर है जो कि हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीता और 5 कांस्य पदक हैं। इनकी सूची याद रखिए कि किसने किस खेल में कौन सा पदक जीता है। मे बी इंडिविजुअल भी वो सवाल बन सकता है। तो उसके लिए हमने आपको एक चार्ट यहाँ पे दिया है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिले पदक के बारे में। तो मनु भाकर को
कांस्य मेडल मिला। शूटिंग में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, वहीं मनु भाकर और सरबजोत सिंह कांस्य पदक जीता इन्होंने शूटिंग में, जो मिक्स्ड टीम वाली थी 10 मीटर एयर पिस्टल की। इसके बाद अगर देखें तो स्वप्निल कुशाले कांस्य पदक इन्होंने भी जीता और 50 मीटर पुरुष राइफल कैटेगरी में। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता एथलेटिक्स में पुरुष जेवलिन थ्रो में, और अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता रेसलिंग 57 केजी फ्री स्टाइल में। तो ये 6 पदक जो भारत ने पेरिस ओलंपिक में जीते, उनके खिलाड़ियों के नाम, कौन सा मेडल उन्होंने जीता, किस खेल में जीता और उनका क्या इवेंट था, पूरे को एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर कवर कर दिया गया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप आसानी से कभी भी इसको रिवीजन कर पाए। अगला है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? बड़ा ही चर्चित मुद्दा था, इसलिए सवाल के तौर पे दिख सकता है। क्या वो 50 केजी है, 53 केजी, 57 केजी या 62 केजी? सही उत्तर है 50 केजी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मैंने आपको पीछे ही चर्चा किया कि बांग्लादेश में जो है लोगों ने सरकार के विरुद्ध जो है अपनी खींच जारी की। इस कारण से क्या हुआ कि शेख हसीना जी को देश छोड़ना पड़ा। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्या वो खालिदा जिया है, मोहम्मद यूनिस है, शेख हसीना है या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद यूनुस को जो है अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? क्या वो संतोष कुमार गंगवार है, नृपेंद्र मिश्रा है, के कैलाश नाथन है या आनंदीबेन पटेल है? तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में के कैलाश नाथन ने शपथ ली है। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? ये फॉर्चून ग्लोबल 500 जो है लिस्ट, इसमें विश्व के 500 जो है ग्लोबल कंपनियों को रखा गया है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। उसमें भारत की कौन सी कंपनी जो है जो सबसे सर्वोच्च रैंक पे, मतलब भारत में फर्स्ट और फॉर्चून में उसका रैंक अलग हो सकता है। क्या वो एचडीएफसी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा ग्रुप है या भारतीय एयरटेल? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट कितनी है? क्या वो 6.25% है, 6.50% है, 6.75% है, 7%? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6.50%। तो रेपो रेट जो यहाँ पर है, इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, ये सारे टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स के, तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है। तो सेपरेट वीडियो में हम उन सारी चीजों को यहाँ पर चर्चा कर देंगे करंट से मिला करके, ताकि आप आसानी से उसको याद रख पाए। इस वीडियो में हम बस रेपो रेट 6.50 याद रखेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? जो कांस्य पदक हमने पीछे भी देखा हॉकी टीम ने जीता, तो ये पूछा कि उस टीम के लीडर कप्तान कौन थे, स्कीपर कहा जाए। तो पीआर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह या मनप्रीत सिंह? तो हरमनप्रीत सिंह जो है उसके कप्तान थे। याद कैसे रखेंगे? महिला टीम जो है हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर है, और पुरुष में जो है हरमनप्रीत सिंह है हॉकी में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो नया है, मोर अभयारण्य है, इन्वायरमेंट से जुड़ता है, सवाल के तौर पे दिखेगा। असम और केरल में, कर्नाटक और केरल में, केरल और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और केरल में। अब इनके नामों को भी देख ले, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कर्नाटक के आनंदी आदि चुंचनगिरी, कर्नाटक में कौन है? आदि चुंचनगिरी, और केरल के चुलन्नुअर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। तो इस तरह से सवाल ना पूछे जो मैंने बनाया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे आदि चुंचनगिरी जो है अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वो कर्नाटक में हो जाएगा। या फिर ये पूछ दे कि हाल ही में चर्चा में रहे चुलन्नुअर जो अभयारण्य है वो किस राज्य में है? तो केरल में है।
या फिर इनके नामों से ही सीधा सवाल पूछ दे कि हाल ही में 2 मोर अभयारण्य घोषित किए गए हैं, उनका नाम क्या है, तो इस प्रकार से भी सवाल बन जाएगा। तो आपको हर पहलू से चीजों को याद करके रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? अभी हम लोग यूपीआई के थ्रू एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन भारत में डिजिटल पेमेंट की देखते हुए और इसकी उपयोगिता को देखते हुए रिजर्व बैंक ने इसकी लिमिट को बढ़ाने की घोषणा की और उसे 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? क्या वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख? सही उत्तर है दोस्तों 5 लाख रुपए। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस जो भी साल भर में निकलते हैं उसमें भारत की स्थिति और परिस्थिति पर सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो उसमें एक ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंकिंग को पूछा है। क्या ये 7वां है, 8वां है, 9वां है या 10वां है? सही उत्तर है 8वां रैंक है। आईपीईएफ आईपीईएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या जापान को, थाईलैंड को, बांग्लादेश को या भारत को? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। ये थोड़ा सा लीक से हट के सवाल है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आपको लगते हैं बाउंसर की तरह, उसी तरीके का ये सवाल है, लेकिन इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि इसमें भारत का नाम है। अब देखिए, सबसे पहले आपको आईपीईएफ जो है इसका फुल फॉर्म हो गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की गई। भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का रेलिवेंसी बनता है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उनके अध्यक्ष का अभी स्थानांतरण हुआ है। तो कौन चुने गए हैं नए? क्या वो प्रीति सूदन है, अजय कुमार सिन्हा है, सैयद अकबरुद्दीन है या स्तुति सिंह है? सही उत्तर है प्रीति सूदन। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो क्या राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, पीयूष गोयल ने या धर्मेंद्र प्रधान ने? सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? क्या वो कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है या मानस टाइगर रिजर्व है? तो सही उत्तर है दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व। अब ये पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये दक्षिण भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिम घाट में स्थित है, मतलब केरल आपको याद रखना है। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह किस देश में है? क्या ये चीन है, दक्षिण अफ्रीका में है, जापान में या भारत में? सही उत्तर है दोस्तों जापान में। ये सादो जो है सोने की खान, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है, कहाँ पर है? ये जापान में है। और किस कैटेगरी में रखा गया है? तो सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में इसको पंजीकृत किया गया है। उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप है, वहां पर यह स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने करंट अफेयर्स जो अगस्त माह के थे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सवाल के तौर पे दिख सकते हैं, उन चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आपके सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं मदद करेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।